हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स सीबीएसई का एक टॉपिक है। आज हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो क्लास नाइन्थ का हो, क्लास टेंथ का स्टूडेंट्स हो, क्लास सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, किसी भी बोर्ड का हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो बच्चों, मुझे पता है आप लोग 8th से 9th में आए हो, अभी अभी मैथ्स थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, बट ये लेक्चर लेते ही आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि नंबर सिस्टम में होता क्या है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अपना। और सबसे पहले इस नंबर सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक चीज जानेंगे कि नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कि नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। होते क्या है नेचुरल नंबर्स? बहुत सिंपल चीज है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग्स जो हमें बचपन में सिखाई जाती है, जो हमें पीजी क्लास में सिखाई जाती है, वो वाली काउंटिंग, जो कि काउंटिंग हमारी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाली काउंटिंग को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर लिख लीजिए, 3 18 37 45 133, कोई भी नंबर ले लीजिए, एटसेट्रा। सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। एक इमेज के फॉर्म में इसको समझते हैं कि जैसे कि ये एक इमेज आई है आपके सामने। देखिए, एक बैग दिखाई दे रहा है और इस बैग में कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं। इस बैग के अंदर बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, और भी नंबर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बैग को नाम दिया गया है नेचुरल नंबर का बैग। दिस इज द बैग ऑफ नेचुरल नंबर, एन से डिनोट किया गया है, और ये हमारा नेचुरल नंबर का बैग है। इस बैग में जितने भी नंबर्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, यानी कि वो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पीजी में जो आपने काउंटिंग पढ़ रखी थी वही काउंटिंग यहाँ पे देखनी है, और वही काउंटिंग हमारी नेचुरल नंबर हो जाएगा। एन से डिनोट कर देते हैं। इस बैग को हमें याद रखना है, इस बैग को हमें देखते रहना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पे सबको दिख रहा है ये बैग इजिली, और इसी बैग्स को ध्यान में रखना है, और हमारा नेचुरल नंबर का बैग रेडी होके आ गया है। आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है। अभी अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर क्या होते थे? नेचुरल नंबर हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर में क्या हो रहा था, काउंटिंग नंबर्स हो रहे थे। नंबर्स लिखते जाइए, 1 2 5 87 34, कोई भी नंबर लिखते जाइए, या सब सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए। अगर इसी में हमने जीरो और लिख दिया, एक नंबर आता है जीरो, ये जीरो और लिख दिया, तो ये बन जाते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से लिखते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू पहला लेटर, होल नंबर का पहला लेटर डब्ल्यू आता है, सो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स। कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर याद कैसे रखें? हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल नंबर में जीरो आता है या होल नंबर में जीरो आता है। तो बेटा बहुत सिंपल सी ट्रिक है। होल, होल मतलब कि पूरा। एक और सुना होगा एक चीज, होल मतलब गोल। होल मीन्स गोल। होल मीन्स, याद रखिए, होल मीन्स गोल। होल मीन्स गोल। होल मीन्स गोल। और जो भी चीज गोल होगी वो जीरो होगी, यानी कि होल नंबर जितने होंगे वो सारे के सारे हमारे जीरो होंगे। इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स तो होंगे ही होंगे, साथ में हम जीरो को भी डाल देंगे, होल यानी कि गोल, तो उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। इसको भी अच्छे एक इमेज के फॉर्म में देखते हैं। ये देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची आई हुई है, और ये बच्ची उस बकेट में, उस बैग में
कुछ नंबर्स को डालने की कोशिश कर रही है। कौन सा नंबर डालने की कोशिश कर रही है? और वो नंबर है 0। 0 को यहाँ पे डालने की कोशिश कर रही है, और जैसे ही इस बैग में 0 गया, देखिए पिछली वाले बैग में आपने देखा था यहाँ पे कैपिटल एल लिखा हुआ था, और यहाँ पे क्या लिख चुका है? W। W मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। W मतलब होल नंबर। इसलिए ये बैग बन चुका है हमारा होल नंबर्स का बैग। इसलिए जितने भी नंबर्स पे लिखे देखिए 601, 29, 58, 13, 74, 5, 16, 14, अब ये सारे के सारे क्या बन चुके हैं? होल नंबर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो भी आ चुका है। जीरो आते ही ये बन चुका है हमारा होल नंबर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजीली, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा था, अभी पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि हमारा नेचुरल नंबर एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारे क्या थे? नेचुरल नंबर हमारे थे काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे काउंटिंग नंबर थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी काउंटिंग करते जाओ सारे के सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। इनफाइनाइट तक 734, जो भी नंबर लिखते जाओ एटसेट्रा, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर बन जाएंगे। होल नंबर, होल मतलब गोल, होल मतलब गोल, यानी कि अगर जीरो आ गया, इसी नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो आ चुका है, इसी नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो आ चुका है, वो सारे के सारे हमारे होल नंबर बन जाते हैं। एटसेट्रा जितनी नंबर लिखते जाएंगे होल नंबर बन जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नंबर देखते हैं। अरे चल आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंटीजर्स का। अब देखिए इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। नंबर सिस्टम के सारे पार्ट है, हमें सिर्फ नंबर्स के बारे में जानना है। नंबर्स को हम कैसे कैसे लिखते हैं, बस यही जानना है हमें आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से देखते हुए चलेंगे कि नंबर्स के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना कि नंबर्स हम लोग काउंटिंग में लिख रहे थे 1 2 3 4, उसमें जीरो लगाया तो वो होल नंबर बन गया। अब बारी आती है इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए इंटीजर्स वो होते हैं जो कि नेगेटिव भी हो जाते हैं। क्या हम लोग नेगेटिव नंबर भी पढ़ते हैं ना? -3, -5, नाइन्थ में आके हम लोगों ने सुना अरे -5 भी होता है, -7 भी होता है, -76 भी होता है। तो जैसे ही ये माइनस वाले नंबर आते जाते हैं, इनको हम लोग इंटीजर्स बोलते जाते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने होल नेचुरल नंबर में क्या देखा था? नेचुरल नंबर में हम लोगों ने देखा था कि जो भी नंबर्स काउंटिंग नंबर्स आ रहे थे वो सारे के सारे 2 3 5 6 7, जो भी नंबर्स आ रहे थे नेचुरल नंबर हो रहे थे। होल नंबर में हम लोग देख रहे थे, होल नंबर पे हम लोग देख रहे थे क्या कि जीरो लगाते ही प्लस नेचुरल नंबर यानी कि 2 3 5 7, ये सारे के सारे नंबर भी ये होल नंबर हो जाएंगे। वहीं इंटीजर्स की बात करें तो अभी अभी हम लोगों ने जाना इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स क्या है कि निगेटिव नंबर, जीरो से भी पहले वाले नंबर, -1, -7, -325, यानी माइनस वाले सारे नंबर होल नंबर के साथ इंक्लूड कर दिया, यानी कि 0 2 3 5, ये सब के सब होल नंबर हो जाते हैं। मतलब जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले नंबर उसमें इंक्लूड होते जाएंगे। आप इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा। अगर थोड़ी बहुत चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो वेट करो, अभी क्वेश्चन जैसे ही आएंगे ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा और जानते हैं कि जो होल नंबर हो गए, होल नंबर ये हो गए हमारे नेगेटिव, ये हो गए हमारे पॉजिटिव, और ये हो गया जीरो। यानी होल नंबर जो हैं हमारे 3 टाइप्स के हो गए। कौन कौन से 3 टाइप्स के हो गए? तो जरा देखते हैं। सबसे पहला टाइप हम लोगों ने देखा पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का पहला टाइप हम लोगों ने देखा पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं सारे, जैसे कि 2 7 57, सारे नंबर जो आ रहे हैं पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो रहे हैं। इसके बाद कुछ निगेटिव वाले नंबर भी आ रहे हैं, क्या वो निगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं? जैसे कि -5, -3, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा -5, -3, -8, ये सारे के सारे हमारे क्या बन गए? निगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं। इसके बाद आता है जीरो। इसके बाद एक नंबर आता है जीरो, वो भी इंटीजर है। तो जीरो कैसा इंटीजर है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जीरो कैसा इंटीजर है। जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है? तो बेटा ध्यान रखना है इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नोट कर लेना अपनी अपनी कॉपीज में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इज नाइदर जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, ना तो जीरो पॉजिटिव है, ना तो जीरो पॉजिटिव है, ना ही जीरो नेगेटिव है, नॉर नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, ये लाइन याद रखनी है, बहुत पूछा जाता है। टीचर्स भी कंफ्यूज करने के लिए यही पूछ लेते हैं कि जीरो बताओ बेटा क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो याद रखना है बेटा, जीरो इंटीजर्स तो है बट ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। ओके, सो यहां पे बकेट को हम देख लेते हैं। एक लड़का आया, वो इसमें क्या डाल रहा है, कुछ नंबर्स। जरा इस बकेट को देखो। हाँ, एक चीज तो रह गई बताने के लिए, नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को हम लोगों ने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया था। होल नंबर को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था? होल नंबर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था डब्ल्यू से। अब ये इंटीजर जो है, इस इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें? इंटीजर को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से या फिर कैपिटल जेड से। आई और जेड दोनों से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेटा आई तो समझ में आ रहा है सर कि आई से यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लेटर है इसलिए आई आ गया। जेड क्या है? जेड से क्यों करते हैं? तो बेटा जेड जो है, जेड एक जर्मन वर्ड है, यहां पर लिखते हैं। जेड एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड जो कि है झाइलेन, और इसका मतलब होता है टू काउंट, किसी चीज को काउंट करना। तो इसलिए इस झाइलन से z लिया गया है और यहां पे इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया। देखो इस बैग में क्या आ गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गया 2 4 4 3 8 3 2 2, माइनस भी आ गया है, जीरो भी आ गया है, माइनस वाले और डाल रहा है ये बच्चा। तो ये बकेट बन चुकी है किसकी? इंटीजर्स की बकेट बन चुकी है। यानी कि ये पूरे इंटीजर्स में आ चुके हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी जीरो भी, जो कि नाउ पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो बस इंटीजर है। क्लियर नहीं हो रहा है? डोंट वरी, आगे देखते हैं, चीजें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। आगे हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स। नंबर अभी खत्म नहीं हुए बेटा। रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जो हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। स्कूल में बताया जाता है हम लोगों को, लोगों ने पढ़ा भी है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा। ऐसे नंबर जो कि रेशियो के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हों, वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या 2 हमारा रेशनल नंबर है? ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है सर, तो ये रेशनल नंबर तो नहीं हो सकता है। बट ये रेशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर के आगे अपॉन में हम लोग 1 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो 2 के अपॉन में हमने 1 को लगाया, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। क्या सर सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। कोई भी नेचुरल नंबर आप लिखो, आपने लिखा 257, ये एक नेचुरल नंबर था, इसके अपॉन में हमने 1 लगा दिया, ये एक रेशनल नंबर बन गया। अच्छा सर क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर है? क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर है? तो बेटा यहां पे कंडीशन आती है कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन आती है Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। सर ठीक है, यहाँ पे Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या P जीरो हो सकता है? हाँ बेटा बिल्कुल, P को आप जीरो कर सकते हो बट Q को जीरो नहीं कर सकते हो। तो क्या यहाँ पे अपॉन में 1 लगा सकते हैं हम? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखो बेटा P तो जीरो हो गया है लेकिन Q जीरो नहीं हुआ है, तो जीरो अपॉन 1, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे इसमें थर्ड कंडीशन और आती है जो हम लोग भूल जाते हैं, P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स। P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, जिनको Z से डिनोट किया था, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, Z से डिनोट किया है, जो कि 3 टाइप के थे हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। P और Q जैसे कि हम लोग अगर √2 लिखते हैं, क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है।
अपॉन में 1 भले लगा दे, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, बट ये एक इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि p को हमें इंटीजर फॉर्म में ही लिखना है, तो √2 एक इंटीजर फॉर्म में नहीं है, इसलिए √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं जरा एक बार, क्या लिखा हुआ है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो अभी भी हम लोगों ने देखा पहली कंडीशन, फर्स्ट नंबर की कंडीशन अभी अभी हम लोगों ने देखी, जो हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन, q डज नॉट इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन हम लोगों ने देखी थी, q डज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन हम लोगों ने देखी थी, p एंड q आर इंटीजर्स, तो p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, तो p और q हमारे इंटीजर्स हो चुके हैं। क्लियर, ये तीन चीजें थी हमारी, ये रेशनल नंबर को हमारे डिनोट कर रही है। ठीक है, समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें को क्लियर करते हुए चलते हैं, बहुत ज्यादा भी लोड नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, बस इसका जस्ट अपोजिट, रेशनल का जस्ट अपोजिट हो जाता है इर्रेशनल। जिस नंबर को भी हम लोग रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और वो इंटीजर्स भी नहीं होने चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी एक नंबर लिखा था √3, ये एक इर्रेशनल नंबर है। √7 ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि p एंड q में p जो है वो इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे √3 इंटीजर नहीं है, सो डोंट वरी, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा होगा सब। जैसे कि हमने लिखा 2√5, क्या ये एक रेशनल नंबर है? अब डाउट आएगा, सर 2 तो एक रेशनल नंबर हो गया लेकिन √5 नहीं है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई में एक साथ लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा एक नंबर है, और ये पूरा एक नंबर है, तो ये पूरा एक नंबर है, तो ये एक इर्रेशनल में काउंट होगा, इसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अब सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। अब यहां पर हम लोग ट्रू फॉल्स करने जा रहे हैं, और इस ट्रू फॉल्स में जितनी भी चीजें आपको क्लियर नहीं हुई थी, सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे हार्ड टॉपिक जो बच्चों के समझ में नहीं आता, सर ये ट्रू फॉल्स का आंसर ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, पीछे से देख के बुक के नोट करके हम लोग देख के लिख लेते हैं, बट आज हम उस ट्रू फॉल्स को समझेंगे। और ये जो 3 डायग्राम आप लोगों को दिख रहे हैं ना, 3 इमेजेस आपको दिख रही है ना, ये 3 इमेजेस की हेल्प से हम लोग जानेंगे कि ये ट्रू फॉल्स कैसे सॉल्व होंगे। इन 3 इमेजेस को आप लोग को बहुत अच्छे से जानना है, क्योंकि ये पहला वाला बैग किस चीज का है, नेचुरल नंबर का, दूसरा वाला बैग किस चीज का है, होल नंबर का, तीसरा वाला बैग किसका है, जेड, जेड यानी कि इंटीजर, जो कि हम लोग जाइलन बनाते थे, जर्मन वर्ड था जिसका नाम था टू काउंट करना। Z का मतलब था जाइलन, जिसका मतलब था टू काउंट, चीजों को काउंट करना। क्लियर है, सो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्लियर, समझते हैं क्वेश्चन को, क्या सारे के सारे एवरी नेचुरल नंबर, यहां पे लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या वो सारे के सारे होल नंबर हैं? देखो नेचुरल नंबर ये लिखे हुए हैं, क्या नेचुरल नंबर यहाँ पे भी होल नंबर के साथ भी हैं क्या? सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं क्या यहाँ पे? देखो सारे नेचुरल नंबर हम बैग के अंदर, छोटे से बैग के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ तो नहीं सकते, बट अगर मेरे बैग में जगह होती, अगर मेरे बैग में जगह होती, तो क्या इस बैग में हम सारे के सारे नेचुरल नंबर को फिट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। सारे के सारे नेचुरल नंबर अगर इसके अंदर फिल हो जाते, तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर बोलते? हाँ बेटा, अगर इस नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड है, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या बन सकते हैं, होल नंबर बन सकते हैं। क्लियर है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर बन सकते थे, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम बैग को देख के जान रहे हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इस होल नंबर में आ गए हैं, इस होल नंबर के बैग में भी नेचुरल नंबर आ गए हैं, इस होल नंबर के बैग में नेचुरल नंबर आ गए हैं, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो नेचुरल नंबर को अगर हम लोग ध्यान से देखें यहां पर, तो ये है नेचुरल नंबर का बॉक्स, दिस इज द बॉक्स ऑफ नेचुरल नंबर, और यहां पर हम लोग जीरो इंक्लूड करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने जीरो इंक्लूड किया, तो क्या ये बॉक्स नेचुरल नंबर का बचेगा? नहीं, ये बॉक्स तो होल नंबर का हो जाएगा,
इसलिए यहां पर इसको हम लोग होल नंबर का बैग नहीं बोल सकते हैं, होल नंबर का बैग नहीं बोल सकते हैं। यानी कि सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। कुछ होल नंबर जैसे कि ये सारे के सारे नंबर थे होल नंबर, इनको तो हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, बट सारे यहां पे बोला गया एवरी, एक भी होल नंबर नहीं छोड़ना है। देखो बेटा यहां पे जीरो छूट रहा है, जीरो छूट रहा है, ध्यान से देखो, जब जीरो हटाएंगे तभी तो उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, लेकिन जीरो को भी अगर इंक्लूड कर देंगे तो क्या उसको नेचुरल नंबर बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो क्या सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं? नहीं, सारे होल नंबर तो हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। कुछ होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते थे, बट सारे नहीं है। क्लियर? यानी बैक के अगर पीछे जाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी अगर पीछे गए तो हमारा आंसर फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। इंटीजर की तरफ आते हैं, इंटीजर वाले बैग पे आते हैं। इंटीजर वाले बैग में नेगेटिव भी होना चाहिए, इंटीजर वाले बैग में जीरो भी होना चाहिए, तभी तो सारे के सारे इंटीजर बनेंगे। तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इस पे हैं? देखो क्या लिखा हुआ है, सारे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, तो क्या सारे नेचुरल नंबर यहाँ पॉजिटिव में आ सकते हैं? ये देखो पॉजिटिव वाले नंबर यहाँ पे भरे पड़े, भरे पड़े हैं यहाँ नंबर, भरे पड़े हैं यहाँ नंबर पॉजिटिव वाले। और भी नंबर यहाँ भर सकते हैं बैग में जगह आए तो। क्या सारे नेचुरल नंबर भर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, पॉजिटिव इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर ही तो आ जाएंगे, तो सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे भर सकते हैं इंटीजर वाले कॉलम में, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। क्या सारे होल नंबर भी इंटीजर हो जाएंगे? देखो अभी भी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और जब भी हम आगे की तरफ ही जाएंगे सारे होल नंबर को लेकर के, तो इसमें भर सकते हैं। हर बार बैग देखो हमारा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, तो क्या सारे होल नंबर को इसमें हम फिल कर सकते हैं बेटा? बिल्कुल। देखो इसमें जीरो भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, होल नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव और जीरो, तो जीरो और पॉजिटिव दोनों है इसमें, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? यानी कि हमें यहां से इस बॉय के पास से वापस यहां पे आना है, क्या ये पॉसिबल है? क्या इस बैग के सारे नंबर इसमें आ सकते हैं? इस बैग के सारे नंबर इस बैग में आ सकते हैं? नहीं, इस बैग के सारे नंबर को हम इस बैग में नहीं डाल सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर, ओके एक सेकेंड, क्या सारे के सारे इंटीजर्स, क्या सारे के सारे इंटीजर्स को हम लोग इस बैग में डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते बेटा, क्योंकि जीरो को डाल सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव वाले को डाल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले इस बैग में नहीं आएंगे। नेगेटिव वाले आएंगे तो ये होल नंबर नहीं रहेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू, ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। सो बेटा आज के इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए इतना ही है। घर पर बैठ करके चीजों को रिवाइज करना, चीजों को रिवाइज करते रहोगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक बार खुद से रीड करना, सारा कुछ जितना पढ़ाया हुआ है उसको एक बार नोट डाउन करना, बैठ कर समझने की कोशिश करना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ इसके बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग इसके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज जरूर करते रहें वीडियो।